नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रेल ब्लेजर द स्टडी पॉइंट में। एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ एक प्रैक्टिस पेपर लेकर के। आज के प्रैक्टिस पेपर में कुल क्वेश्चन की संख्या 10 है, जिसमें कट ऑफ टारगेट चैलेंज है 7। तो इस 10 सेकंड के पॉज के साथ आप लोग इन क्वेश्चंस को करने की कोशिश कीजिएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए, कितने लोगों ने कट ऑफ क्वालिफाई किया। थंबनेल पे भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे। ए डॉक्टर मनमोहन सिंह, बी सी रंगराजन, सी मोन्टेक सिंह अहलूवालिया या डी श्री प्रणब मुखर्जी। तो ये आंसर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कितने लोगों के सही हैं। इसके अलावा जिन लोगों ने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, आज के प्रैक्टिस पेपर को। क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्टेटमेंट दिए हुए हैं 2, उसके आधार पर आपको आंसर देने हैं। मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स IMF द्वारा जारी किया गया है। स्टेटमेंट नंबर 2 है भारत का मानव विकास सूचकांक रैंक 2019 में 129 है। उपरोक्त कथन में कौन सा सही है? कौन सा सही है, इस पे बेस्ड है क्वेश्चंस। ये ध्यान दीजिएगा, हमेशा क्वेश्चंस कंफ्यूज करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस, कौन सा सही है या कौन सा नहीं सही है इस आधार पर। तो स्टेटमेंट नंबर 1 है कि HDI इंडेक्स IMF द्वारा जारी किया गया है, जबकि HDI इंडेक्स UNDP द्वारा जारी किया था, ना कि IMF द्वारा। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो इस आधार पर या तो दोनों सही हैं, ये गलत हो जाएगा, और साथ ही केवल एक सही है, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आगे दूसरा स्टेटमेंट क्या देता है? मानव विकास सूचकांक रैंक 2019 में 129 थी, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो स्टेटमेंट नंबर बी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो मानव विकास सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP द्वारा जारी किया जाता है। वर्ष 2019 में 189 देशों में भारत की रैंक कितनी थी? 129 थी। तो 3 चीज़ें इसमें याद रखने की हैं। एक तो UNDP द्वारा HDI जारी किया जाता है, दूसरा 2019 में कुल 189 देश शामिल थे और भारत की रैंक 129 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वैश्विक प्रतिस्पर्धी रिपोर्ट कौन जारी करता है? ऑप्शन ए विश्व बैंक, बी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF, सी विश्व व्यापार संगठन यानी WTO और डी विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो विश्व आर्थिक मंच द्वारा वैश्विक प्रतिस्पर्धी रिपोर्ट जारी की जाती है। मानव पूंजी, पर्यावरण को सक्षम करने, नवाचार और पारिस्थितिकी तंत्र इस रिपोर्ट के प्रमुख पैरामीटर हैं। तो 4 पैरामीटर्स बताए गए हैं इसमें, ये भी ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित में से कौन सा कथन वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट 2019 के बारे में सही है? इसमें भी कई सारे स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, उसके आधार पर बताना है कि कौन सा आंसर सही है। सही पूछा गया है, ना कि गलत पूछा गया है या सही नहीं है, इस तरह से नहीं पूछा गया है। तो पहला स्टेटमेंट है भारतीय रैंक 68वां है। स्टेटमेंट नंबर 2 स्विट्जरलैंड 2019 में शीर्ष स्थान पर है। और स्टेटमेंट नंबर 3 वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट 2004 के बारे में, मतलब 2004 से प्रकाशित एक वार्षिक रिपोर्ट है, हर वर्ष प्रकाशित किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 2004 से प्रकाशित किया जाता है, ये तो बिल्कुल सही है। भारत की रैंक 68वीं भी है, जबकि स्विट्जरलैंड नहीं, सिंगापुर नंबर 1 पर है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। स्टेटमेंट नंबर 2 गलत है उसके आधार पर। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट की वार्षिक रिपोर्ट में 2019 में भारतीय रैंक 68वीं है, जबकि सिंगापुर शीर्ष स्थान पर है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट 2004 से प्रकाशित एक वार्षिक रिपोर्ट है। तो क्या आंसर सही हो जाएगा? ए, 1 और 3। अगला क्वेश्चन है 4 ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन जारी करता है? ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के बारे में बताना है। IMF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, UNCTAD या यूनिसेफ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट एक्सप्लेनेशन में देखें तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी की जाती है। इसकी बेंचमार्क क्या क्या है? तो एक तो है आर्थिक भागीदारी, महिलाओं की कितनी है, राजनीतिक सशक्तिकरण कितना है, स्वास्थ्य कैसा है और उनका अस्तित्व
कैसा है उस समाज में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसी से रिलेटेड फिर एक क्वेश्चन है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2020 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही पूछा गया है, गलत नहीं पूछा गया है, तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। इसमें कुल 153 प्रतिभागी थे, भारतीय रैंक 112 थी, नॉर्वे में सबसे अधिक लैंगिक समानता है और यमन सबसे कम लैंगिक समानता वाला देश है। तो क्या आंसर सही हो जाएगा। इसमें स्टेटमेंट देखा जाए तो इसमें 3 गलत हैं, तो सही है की जगह अगर सही नहीं है, इस तरह के आंसर्स होने चाहिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, क्योंकि 112 भी सही है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो विश्व आर्थिक मंच द्वारा 2006 में पहली बार जेंडर गैप रिपोर्ट प्रकाशित की गई। 2020 की रिपोर्ट 2019 में प्रकाशित की गई। 153 भाग लेने वाले देश थे। तो पहला स्टेटमेंट क्या था, यहाँ पर 153 प्रतिभागी थे। दूसरा स्टेटमेंट 2020 की रिपोर्ट 2019 में प्रकाशित की गई, ये तो ठीक है, कोई बात नहीं। आइसलैंड सबसे अधिक लैंगिक तटस्थ देश था, तो आइसलैंड था ना कि नॉर्वे। जबकि यमन सबसे कम और भारतीय रैंक 112 थी। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर सही नहीं पूछना चाहिए था, गलत है या सही नहीं है, इस तरह का क्वेश्चन आना चाहिए था। तो इसका आंसर हो जाता सी, नॉर्वे में लैंगिक समानता सर्वाधिक है। ये गलत है। कहाँ पे है, आइसलैंड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित नहीं की गई है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित नहीं की गई है। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, मानव पूंजी रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, मानव विकास सूचकांक। तो अभी पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने बात की कि यूएनडीपी प्रकाशित करता है मानव विकास सूचकांक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, तो मानव विकास सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा जारी किया जाता है। वर्ष 2019 में 189 देशों में भारत की रैंक कितनी थी, 129 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट सुमेलित नहीं है। क्या पूछा गया, सुमेलित नहीं है, सुमेलित है नहीं पूछा गया है। तो पहला स्टेटमेंट है या ऑप्शन है, विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी ILO प्रकाशित करता है। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट IMF, वैश्विक प्रतिस्पर्धी सूचकांक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या वैश्विक आर्थिक संभावनाएं WTO। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर है डी, वैश्विक आर्थिक संभावनाएं WTO नहीं प्रकाशित करता है। कौन प्रकाशित करता है, वर्ल्ड बैंक करता है। इसे GDP को की विकास दर को की भविष्यवाणी की जाती है हर साल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मानव विकास सूचकांक तैयार करने में निम्नलिखित में से किस पैरामीटर का उपयोग किया जाता है। जिन लोगों ने क्लास में पढ़ा होगा उनको पता होगा कि हमने इस पर काफ़ी क्लासेस 2-3 बार पढ़ाया है इस टॉपिक को। देखते हैं। ए है जीवन प्रत्याशा, बी है प्रति व्यक्ति आय, शिक्षा, देश में पर्यावरणीय स्थिति। तो मानव विकास सूचकांक में यूएनडीपी ने विश्व देश की पर्यावरणीय स्थिति के बारे में कुछ नहीं बताया। जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय, शिक्षा, इस पर बात की गई है, तो देश की पर्यावरणीय स्थिति की बात नहीं की गई। क्या क्या बातें हैं, मानव विकास सूचकांक जो HDI इंडेक्स जारी करता है 3 मापदंडों को आधार बनाता है। एक तो जीवन प्रत्याशा या जीवन स्तर लिविंग स्टैंडर्ड, दूसरा जीवन प्रत्याशा लाइफ एक्सपेक्टेंसी और तीसरा स्कूली शिक्षा। ठीक है, तो 3 चीज़ें हैं, लिटरेसी, लाइफ जो लिविंग स्टैंडर्ड और तीसरा लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, इस 3 आधार पर करता है। नेक्स्ट है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या थी। बहुत ही पिछले साल आया हुआ क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस स्टैंडर्ड से रिलेटेड आया था। तो ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 63 एक क्वेश्चन इससे आते रहते हैं बार बार, मतलब इंडेक्स से। क्या होगा, विश्व बैंक ने 24 अक्टूबर 2019 को अपनी नवीनतम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 जारी की है। इस रिपोर्ट में भारतीय रैंक 190 देशों में 63वीं है, जबकि 2019 में कितनी थी, 77वीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स रिपोर्ट कौन जारी करता है। विश्व बैंक, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व आर्थिक मंच या एशियाई विकास बैंक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी की गई ज़्यादातर इंडेक्सेस में ग्लोबल शब्द होता है आगे, ग्लोबल इंडेक्सेस जारी करता है वो। ठीक है, तो
उसमें ग्लोबल शब्द का प्रयोग ज़्यादातर किया गया है। ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स विश्व आर्थिक मंच द्वारा तैयार किया गया एक सूचकांक है। वर्ष 2020 में इसकी पहली रिपोर्ट प्रकाशित हुई, जिसमें 82 देश हैं और शीर्ष स्थान पर डेनमार्क है और भारत की रैंक क्या है, 76 है। तो 82 देशों में भारत का स्थान 76 है। ठीक है, आई होप आप लोगों को इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ जानने को मिला होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। साथ ही वीडियोस को भी बताइएगा कि वीडियोस में आपको और सुधार की क्या आवश्यकता नज़र आती है, क्या सुधार होने चाहिए। साथ ही इस वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया इसको सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।